ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, एल हॉस्पिटल्स रूल, सही है। देखो बेटा ये रूल कहाँ अप्लाई करेंगे, पहले इसके बारे में देखो कि ये रूल अप्लाई क्या होगा। इससे जो है हम लिमिट के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को, और लगभग आपका 95% क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएगा। लिमिट का बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन आपको इसके लिए डिफरेंशियल आना चाहिए, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स की पावर एन, इस सब का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो ध्यान देना, मैं कुछ फार्मूला लिखवा भी दूंगा। देखो बेटा बात नहीं, जैसे सबसे पहले क्या है कि अगर एल हॉस्पिटल को समझना है तो कुछ डिफरेंशियल के फार्मूले आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे बेटा लाओ मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवा देता हूँ कुछ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। देखो बेटा जैसे मान लो कहीं लिखा हो एक्स की पावर एन, क्या लिखा हो, डी बाई डी एक्स। बच्चों ये मैं किसका फार्मूला लिखा रहा हूँ बताओ, यानी कि हम x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं बताओ, ठीक है ना। तो हो जाएगा बेटा, इधर देखो ये पावर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1। कोई दिक्कत? दूसरा बात बेटा, अगर कहीं d बाई डी एक्स केवल x लिखा हो तो उसकी आती है क्या, डिफरेंशिएशन 1। अगर बेटा कहीं d बाई डी एक्स, पहले ये आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अभी एल हॉस्पिटल रूल क्या है ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। एल हॉस्पिटल रूल में जो यूज होने वाला है पहले मैं उसे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है यहाँ एक दो बच्चे ऐसे हों जिनको फार्मूला ना पता हो। डी बाई डी एक्स अगर कहीं बेटा कोई कांस्टेंट हो, क्या हो, के, ये एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर बेटा d बाई डी एक्स कहीं रूट एक्स लिखा हो, क्या हो, तो इसका होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। एनी प्रॉब्लम बच्चों? पांचवा देखो d बाई डी एक्स अगर कहीं e की पावर x लिखा हो तो इसका होता है e की पावर x, ठीक है। छठवां देख लो बेटा, d बाई डी एक्स कहीं a की पावर x लिखा हो तो इसका होता है a की पावर x log a टू द बेस e, ठीक है। यस सर। अच्छा देखा करो, 6 हो गया। डिफरेंशियल जान के बता देना, इसका यूज पढ़ने वाला है बच्चों। फिर देखो अगर मान लीजिए कहीं d बाई डी एक्स साइन x हो गया बेटा तो इसका डिफरेंशियल होता है cos x। इसका मतलब मैं साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है बताओ आंसर, cos x। कहीं बेटा d बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाए तो यह होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यस सर। d बाई डी एक्स कहीं आ जाए 10x तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सही है। यस सर। d बाई डी एक्स कॉट एक्स कहीं हो जाए तो इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 11वां आपका है d बाई डी एक्स सेक एक्स का हो जाए बेटा सेक एक्स 10x, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 12 d बाई डी एक्स कोसेक एक्स हो जाए तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? जल्दी से नोट कर लो नोट, जहाँ हेडिंग डाले हो वहीं नीचे कुछ फार्मूला लिख लो, नोट करो, तेजी से नोट करो, या फोटो खींच लो डाल देना उसमें। चलो देखो हो गया बेटा, 12 फार्मूले हो गए। आइए ठीक है, अब हम लोग बेटा कुछ और देखते हैं फार्मूले। ध्यान देना बेटा, अगर देखो फार्मूला क्या हुआ बताओ इस बार, 13, ठीक है। d बाई डी एक्स बेटा
अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स हो, क्या हो? ओके, तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका वन अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो डी बाई डी एक्स 14 वाला देखो आप, कहीं लिखो कॉस इनवर्स एक्स हो, क्या हो? तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन आगे माइनस होगा। ठीक है, आप 15 देख लो क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 16 देखो, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस। ठीक है बेटा, अच्छा आपका 17 देखो, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, क्या बेटा? ठीक है ना, सुनो भाई, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, आपका 18 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या तक आया है? ठीक है बेटा, यहाँ तक आया है ना, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स वाला। चलो भैया, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अच्छा अब ये देखो बेटा सब लोग, 19वां देखो बेटा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू दी बेस ई का क्या होता है? 1 बाई एक्स। और बेटा आपका 20 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स मॉड एक्स, क्या बेटा? इसका हो जाएगा एक्स अपान मॉड एक्स। बच्चों समझ में आया? तो मैंने ये आपके डिफरेंशियल के कितने फार्मूले लिखवाए? 20। ये 20 फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो आप एल हॉस्पिटल से कैसे किसी लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 20 पहले याद करना होगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए ठीक है। देखो जैसे बच्चों, पहले बात तो ये जान लीजिए, कहीं अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, पहले कुछ पॉइंट देखो बच्चों, कहीं लिखा हो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। इसका मतलब डैश किया डिफरेंशियल हो गया, बोलो। अच्छा बच्चों, अगर कहीं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो आप ये डिफरेंशियल पहले एफ ऑफ एक्स पे कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो आपका पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि आपका जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। एनी प्रॉब्लम बच्चों? और अगर ये बीच में माइनस हो जाए तो तीसरी बात देख लो बेटा, डी बाई डी एक्स, ध्यान देना, डी बाई डी एक्स अगर बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, बोलो बच्चों, तो आप पहले को ठीक है ना, आप पहले को वैसे ही रहने दो, बोलो, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका? जी ऑफ एक्स।
इंटू सॉरी प्लस, ठीक है बेटा। यानी कि पहला वैसे ही रख दिया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। इस बार दूसरा वैसे रख दो, जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत बेटा? डी बाई डी एक्स कहीं लिखा हो एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स बटे में हो। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन आप किसका करोगे? एफ ऑफ एक्स का। देख लेना, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू, ठीक है बेटा, जी ऑफ एक्स वैसे का वैसे छोड़ दो। बोलो भाई, देखो इसको मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है और जी ऑफ एक्स वैसे छोड़ दो। सही है बेटा? बीच में होगा क्या? माइनस, फिर डी बाई डी एक्स किसका बेटा? नीचे वाले का जी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? इधर देखो, बात नहीं, डी बाई डी एक्स देखो ध्यान से। अगर कहीं मान लो बेटा एफ ऑफ के अंदर जी ऑफ के अंदर एच ऑफ एक्स हो, अरे भाई ठीक है, ऐसा डिफरेंशियल करना हो, यानी एफ ऑफ के अंदर जी ऑफ हो और जी ऑफ के अंदर एच ऑफ हो, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। देखो यहाँ तक आ रहा है भाई? नीचे नहीं, सीधा लिखेंगे। देखो बेटा इधर देखो, सुनो क्या हुआ भाई। तो आप इस पूरे को कोई भी एक टर्म मान ले एक्स, और पहले आप पहले वाले का डिफरेंशियल करें, यानी एफ डैश। बोलो, और अंदर क्या लिखा बताओ? जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अरे बोलो बेटा, इनटू पहले का डिफरेंशिएशन होगा। अब अंदर जाओगे, जी डैश करो, अंदर बताओ क्या है? एच ऑफ एक्स कर दो। अरे बोलो, अब इनटू एच वाले जाओ, एच डैश। कोई दिक्कत बेटा? आया हाजी? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। एक और देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए एक और। कहीं अगर आप कर रहे हैं डी बाई डी एक्स और कोई कांस्टेंट लिखा के एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, तो एक के बाहर हो जाता है, क्या होगा बताओ? के डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, या इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इधर देखो, मैंने आप लोगों को 20 फार्मूला डिफरेंशियल के बताया, और उस 20 फार्मूला के बाद मैंने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बताया कि अगर कोई भी मान लीजिए डिफरेंशिएशन है, कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एफ डैश एक्स लिख सकते हो, लैग कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कैसे हो जाएगा, आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो कैसे हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें नोट कर लो। हो गया ये पूरा। अब देखो बेटा, सुनो, मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, जितने भी ये फार्मूले बताएं उसको इसलिए बताया कि आपका ये एल हॉस्पिटल रूल में यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या है और ये कहाँ लगाएंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा, माना कोई लिखेगा नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। माना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, माने ऐसा कोई फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, इज इक्वल टू, जो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो वह 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ऐसा फॉर्म हमको मिल रहा है। बताओ कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? 7। अगर बेटा 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया किसी भी लिमिट को पुट करने पर, बोलो बेटा, तो
ठीक है, माना लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x बराबर 0/0 या इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा रूल बेटा? एल हॉस्पिटल, अरे ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे बच्चों। जैसे देखो, अब ये हॉस्पिटल रूल क्या है ये भी नहीं बताया मैं, लेकिन कहाँ यूज करेंगे ये बताया। जब आपने लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, ठीक है, आप जब यहाँ पे a पुट किए तो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो जाके आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, वरना और किसी जो 5 और अनिर्धारित रूप बचे हैं वहां यूज नहीं करोगे। अगर वो आ जा रहा है तो पहले इस फॉर्म में बनाओगे। ये दो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया, तब तो आप डायरेक्ट जो मैं रूल बताऊंगा वो यूज कर लोगे। लेकिन अगर इन दो के अलावा जो 5 और है, 0 इंटू इनफाइनाइट, बोलो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर शायद 0, ये पांचों जो हैं अगर ये आ गए हैं तो पहले इन पांचों को इन दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप एल हॉस्पिटल रूल लगा पाओगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पैसेंस दिखाना होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, देखो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक एग्जांपल लेना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। ये एग्जांपल एक बार नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं आप बार बार देख चुके होंगे। चूंकि हमको समझाना है तो इसलिए मैं एक साधारण एग्जांपल लेता हूं जान के। बोलो यार। अच्छा, अब बेटा क्या करोगे, अगर आप यहां पुट कर रहे हो 0, तो बोलो तो क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन 0 बाई 0, साइन 0 की वैल्यू बाई 0/0 फॉर्म आ गया। अब भैया जब 0/0 फॉर्म आ गया तो इसका मतलब गारंटी है कि अब इस क्वेश्चन में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? अब कैसे अप्लाई करेंगे आइए वो देखते हैं, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। ठीक है, क्या हुआ? देखो बेटा ध्यान देना, अभी समझना चीजों को। देखो कुछ स्टेप मैं लिख रहा हूं बेटा, इस स्टेप को ध्यान दो। सबसे पहले आपने क्या किया बताओ? लिमिट, ऐसे समझना एक बार में, x टेंड्स टू a है, बोलो भाई, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x बराबर, मान लो बेटा फॉर्म आ गया, ध्यान देना, मान लो बेटा ये फॉर्म आ गया 0/0 या इनफाइनाइट बाई, लिमिट x टेंड टू a था, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x बराबर क्या फॉर्म आ गया, मतलब 0/0 या इनफाइनाइट बाई। तो आप क्या करो, जो आपका न्यूमरेटर में f ऑफ x लिखा है उसका डिफरेंशियल कर दो अलग, और नीचे वाले का डिफरेंशियल कर दो अलग, और डिफरेंशियल करने के बाद फिर a पुट करो। हाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, डिफरेंशियल करो, मान लो डिफरेंशियल करोगे f डैश x और इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अभी 20 फार्मूला पीछे लिखवाया हूं और उसका अलजेब्रा भी लिखवाया हूं, उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन मैं लगाऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इनका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आप a पुट करिए, यहां भी a पुट करिए, यहां भी a पुट करिए, बोलो, यानी कि f डैश a अपॉन g डैश। अब अगर बेटा फिर से 0/, पहले मान लो, अब अगर पुट करते ही मान लो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म न आए, बोलो भाई,
तो आपका बेटा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका वही आंसर हो जाएगा, वही वैल्यू। बोलो यस सर। और यदि ये देखो बेटा, ये समझ जाओगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो क्या करोगे, बस टेक्निक समझो, टेक्निक इसको याद, मतलब इसको कोई जरूरी नहीं कि नोट्स ही बनाओ, बस टेक्निक याद रहे। तो आप क्या करोगे, फिर से डिफरेंशियल करोगे, लिमिट x टेंड टू a f डबल डैश a, 2 बार डिफरेंशियल, एक बार कर चुके थे, अपान g डबल डैश a। बोलो बच्चों, फिर वही वाली बात हो गया क्या कि क्या f डबल डैश x, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे g डबल डैश x, ठीक है। अब फिर a पुट करोगे, f डबल डैश a अपान g डबल डैश a। बोलो बच्चों, अगर बेटा आपका फिर वही चीज, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो वही क्या होगा आपका आंसर। अरे भाई यही चीज लिखा हूं। और यदि नहीं, और यदि क्या है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो के बाद यह कहानी तब तक करेंगे, समझ में आया ना। तो जल्दी से बच्चों आप लोग ये नोट करो, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया कि जहां 0/0 होगा या जहां इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा वहां एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बताया ना। लेकिन अगर इन दोनों फॉर्म के बाद 5 फॉर्म और आ जाए तो कैसे लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। देखो तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लेकिन कोई अभी लिखेगा नहीं, पहले देखेगा। यदि इधर देखो, यदि 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के अतिरिक्त हो गया, क्या बोलेंगे बताओ, 5 इनडिटरमिनेट के अतिरिक्त 5 इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त हों तो ऐसे कंडीशन में उन्हें 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करें। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। बच्चों देखो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया बच्चों। इधर देखो, यदि 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के अतिरिक्त 5 जो और इंटरमीडिएट फॉर्म है वो प्राप्त हो तो ऐसे कंडीशन में उन्हें पहले 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, देखो बेटा, पहला कहीं मान लीजिए आ गया 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, बोलो तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, जहां आपको इनफाइनाइट मिल रहा उसको 1/0 कर सकते हो। अब देखो ये किस में बदल गया बताओ, सही है। या ये 0 था ना, इसको 1/इनफाइनाइट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अरे भाई या तो ये करो, या 0 को क्या लिख सकते हो, इंटू इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट बाय। लो भैया इनको कन्वर्ट कर दिया। अब लगाओ रूल, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो दूसरा, देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए, बोलो तो बताओ, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट इसको लिख सकते हो 1/0, बोलो माइनस 1/0, बोलो अब इसको लिख सकते हो 0 1 - 1
0 बाई 0 फॉर्म बदल गया, समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ और देखो बेटा, आप लोग सुनो, एक फार्मूला देख लो लॉग का। अगर बेटा कहीं ऐसे लिखा हो, ध्यान देना, ए लॉग का फार्मूला है a टू द पावर log x टू द बेस a, तो इसका बराबर होता है x। ये लॉग का एक फार्मूला है, बात ध्यान दो। यानी कहीं अगर x लिखा हो तो ये चीज लिख सकते हो, देखो a log a टू द पावर log x बेस a, या कहीं लिखा हो a टू द पावर log x टू द बेस a, तो बराबर क्या लिख सकते हो x। अरे भाई चाहे इसको इसके बराबर बोलो चाहे इसको, बच्चों इसी प्रकार से या ऐसे भी कहीं कर सकता हूं। अगर a के जगह क्या लिख दो e log x टू द बेस e बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ये देखो ये पूरे लॉग का बेस बोलो यार, और यहाँ पे ये लॉग का बेस, ये दोनों क्या होना चाहिए, तो बराबर x आ जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, बताएं तो हम बताएं। अभी देखो क्या बताने वाला हूँ, हो गया बेटा। अब आप लोग हमको एक बात बताइए, बोलिए क्या बच्चों, देखो 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिल जाएगा तब तो आप एल हॉस्पिटल डायरेक्ट लगा दोगे, यानी कि आप न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करोगे अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, करने के बाद वो लिमिट पुट करोगे। अगर सीधे सीधे वैल्यू मिल जा रहा है, कोई रियल नंबर मिल जा रहा है, बोलो भाई, तब तो आंसर हो जाएगा। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर मिल रहा है तो आप दोबारा डिफरेंशियल करोगे। इसी प्रकार से तिवारा भी करना पड़ सकता है, बोलो यार, ऐसे ऐसे आपको 10 बार 20 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है। तो बच्चों 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे, एल हॉस्पिटल। लेकिन इसके अलावा जो 5 इनडिटरमिनेट फॉर्म में और बताया हूं आपको, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करोगे। तो देखो ये 2 तो हो गया, अब कितने बचे हैं और 3, 5 में से कितने बचे हैं 3। आओ देखते हैं कैसे। जैसे कहीं आ गया बेटा 1 टू द पावर इनफाइनाइट, आपको यहाँ एल हॉस्पिटल लगाना है, बोलो भाई। तो आप देखो क्या करोगे, इसको पूरे को मानो x, क्या मानो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो e log e 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अरे यार इसको x मान लो, तो इसको लिख सकते हो e log e x, क्योंकि सर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तुम सोचो अगर ये x हो, अगर ये x हो तो 1 की पावर, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, तो ये चीज लिख सकते हैं ना। अभी कुछ देर पहले मैं बताया सोचो देखो, हाँ देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ टेक्निक वैसे वैसे देखो, समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो अब 1 टू द पावर इनफाइनाइट था, इसको ऐसे लिख दे, देखो e टू द पावर log 1 टू द पावर इनफाइनाइट e। बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है? अब बेटा एक बात बताओ, बोलो क्या, ये इनफाइनाइट आ जाएगा क्या आगे, बोलो। तो बताओ, अरे यार हम जानते हैं log x टू द पावर m हो तो ये m आगे आ जाता है, यानी m log x, और यहाँ बेस a होते हैं, यहाँ बेस a होगा। ये सब log का सूत्र है यार, सब फंक्शन में बताया गया है। आप देखो ये इनफाइनाइट आगे, सही है, log 1 टू द बेस e। अब हमको एक बात बता दो, बोलो क्या, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू, तो e की पावर इनफाइनाइट इंटू 0, और इस 0 को क्या लिख सकते हो बताओ, या तो इनफाइनाइट को लिख सकते हो 1 बाई 0, तो हो गया 0 बाई, लो भैया e की पावर 0 बाई 0 बन गया। अब आप लिमिट यहाँ पुट कर दोगे ले आके, देखो 0 बाई 0 बन गया, e तो बेस है, सही है। इसी प्रकार से बच्चों अगर कहीं 0 की पावर 0 होगा तो इसको लिख सकते हो क्या, e log बेस e 0 की पावर, अब ये 0 आगे आ जाएगा, बोलो तो क्या आ जाएगा बताओ, e 0 इंटू log 0 टू द बेस e, बोलो log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, सही है। तो बताओ e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट,
अब इनफाइनाइट को 1/0 e की पावर 0/, शायद अब नहीं आएगा, सही है ना? तो ठीक आ जाएगा। इनफाइनाइट की पावर होता ना, तो बताओ e की पावर, यहाँ बताओ e log इनफाइनाइट टू द पावर 0। अरे यार जो रूल यहाँ में लगाया वह रूल कुल में लगा रहा हूँ। बताओ 0 क्या हो जाएगा, बताओ e0 log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट की वैल्यू, तो बताओ क्या हो जाएगा यार, e0 इंटू इनफाइनाइट। अब क्या लिख सकते हो, e की पावर 0/, इनफाइनाइट को लिख सकते हो 0/0। आ रहा है इसमें, नोट करो। आप क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या हुआ बेटा। इधर देखो सब लोग, आइए कुछ क्वेश्चंस मैं अपने से पहले दे रहा हूं, देखो ठीक है ना बेटा। आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्वेश्चन देखो क्या है। इसका मतलब क्या बेटा, क्या लिखोगे बताओ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल है जी, एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है बच्चों। आपको इस रूल पे बेटा क्वेश्चंस लगाना है, कोई दिक्कत बेटा। देखो बेटा जैसे पहला क्वेश्चन, वही सबसे साधारण क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, बताओ इसका आंसर क्या आता है 1। अब पहले नंबर एक काम करो, सबसे पहले तुम 0 यहाँ पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करो 0, कौन सा फॉर्म मिल रहा है 0/। क्या आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो? एक काम करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करो और डिनोमिनेटर का, और लिमिट ऐसे रहने दो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन, अभी साइन x का डिफरेंशिएशन लिखवाया हूं आज ही, अपॉन यस का डिफरेंशिएशन। अब पुट करके देखो 0/0 आ रहा है, यहाँ पुट करो, चलो यहाँ लिख देना, ठीक है ना। cos 0 का मान अपॉन 1/1 बराबर, बताओ बेटा इस पूरी की वैल्यू कितना आया, आप जानते भी होता है, नोट करो इसको, क्वेश्चन 1 नोट करो, क्वेश्चन नोट करो केवल। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चों कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था लिमिट x टेंड टू 0 अगर कहीं होता था और 1 माइनस कॉस x अपॉन x² होता था, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी। आइए देखते एल हॉस्पिटल से कैसे आएगा 1/2। क्यों, सबसे पहले काम क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। चलो भैया पुट करो, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 में से 1 घटाओ भैया, ऊपर आ गया 0, अपन यहाँ 0 रखो, 0 का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल में क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बोलो। चलो भैया करो डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंड टू 0, डिफरेंशिएशन पहले 1 का करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन, मैं फार्मूला लिखवाया, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आगे क्या बताओ, माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस अपॉन x² का डिफरेंशिएशन, अरे भैया ये पावर आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाता है और 1 कम हो जाता है। क्या लिमिट x टेंड टू 0 -1 माइनस बेटा 0 प्लस साइन x क्या होगा अपॉन, अब बेटा एक चीज बताओ, बोलो क्या, अब फिर तुम 0 पुट करो, बोलो ये बताओ, यहाँ जब 0 पुट करोगे साइन 0 की वैल्यू, यहाँ 0 पुट करो, क्या फॉर्म आ गया, बताओ क्या ये आंसर है आपका। फिर क्या करोगे, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, तब तक करोगे जब तक ये अनिर्धार रूप खत्म नहीं हो जाएगा। चलो भैया लिमिट
x टेंड टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन अपॉन 2x का, अरे भैया x का 1 हो गया, अब 0 पुट करो, cos 0 अपॉन 2, cos 0 का मान बाई आंसर। बताओ बच्चों, कुछ दिन पहले जब मैं आप लोग को टेग्नामेट्रिकल लिमिट बताया था तो ये अपने आप में एक सूत्र था, आज ये सूत्र का वैल्यू भी आ गया 1/2। चाहो तो आप इसे प्रसार विधि से भी कर सकते हो, cos x के जगह प्रसार कर दो, सही बात है ना। तो जिस भी बच्चे को प्रसार याद हो गया, प्रसार मतलब समझो ना सीरीज एक्सपेंशन, बोलो। और जिसको एल हॉस्पिटल आ गया उसको सब आ गया लिमिट। तो कल इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत? नो सर।